नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम होने हैं। उन्हीं में एक कार्यक्रम है डिबेट जिसका कि मुख्य विषय है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मैं मीता वर्मा, छावनी परिषद मीरपुर विद्यालय की तरफ से, और मेरे साथ अन्य प्रतिभागी हैं मिसेस अंजू खन्ना जो कि सह शिक्षिका हैं, रुबैदा, नाज़नीन और खुशी जो कि कक्षा 10 की छात्राएं हैं। तो आज ये डिबेट पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। डिबेट जलियांवाला बाग हत्याकांड पर है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हालांकि एक नृशंस हत्याकांड था, परंतु वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक मोड़ भी साबित हुआ राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में और अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने में, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उन अंग्रेज़ों को जो है इस घटना के द्वारा आगे आने वाले आंदोलनों ने नया मोड़ दिया। तो मैं जो है अब रुबैदा से कहूँगी कि रुबैदा अपनी बात कहें, फिर क्रमवार से सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं रुबैदा कक्षा 10 की छात्रा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जलियांवाला बाग एक शर्मनाक घटना थी, क्योंकि उस बाग में वैशाखी मेला लगना था। 200 गज का मैदान और 10 फीट की ऊंची दीवारों पर 10,000 से 20,000 तक की भीड़ जमा थी। जनरल डायर ने लोगों को सोचने का, समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। 90 सैनिकों और 5 बख्तबंद गाड़ियों के साथ प्रवेश किया और 5 बख्तबंद गाड़ियों के साथ प्रवेश किया, क्योंकि बगीचे में 5 प्रवेशों में से स्थायी रूप से बंद थे और 5वें द्वार पर 90 सैनिक थे और लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और निर्दोष लोग मारे गए। हत्याकांड के से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने छात्राओं के साथ एक डिबेट में रूबरू हुई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि उन बच्चों के द्वारा मैं आप तक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संदेश, महत्वपूर्ण बातें आप तक डिबेट के द्वारा मैं साझा करूँ। तो आइए मैं मिलती हूँ अपनी छात्रा नाजमीन से, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है, और मैं उसके समक्ष एक ऐसा प्रश्न रख रही हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर की एक भूमिका थी, जनरल डायर द्वारा कराया गया ये जो नरसंहार था, ये जनरल डायर की निगाह में कितने प्रतिशत तक एक सही अंश था, या क्यों उसने उसको सही माना कि इसको करवाने के बाद वो किस एक्ट को गांधी जी के द्वारा रुकवा सकता था। इस विषय में मैं नाजमीन से यह प्रश्न करती हूँ। नाजमीन जो कि कक्षा 10 की छात्रा है और मुझे इस प्रश्न का जवाब देंगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मैं नाज़नीन कक्षा 10 की छात्रा आज आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जनरल डायर का ये सोचना था यदि गांधी जी रोल एक्ट ना पास कराए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता पहले से ज़्यादा और भी मजबूत हो जाती और पंजाब में इनकी एकता को तोड़ना जनरल डायर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल का काम हो जाता। इसीलिए उसने एक ऐसा बड़ा धमाका करना चाहा जिससे वो अपनी बात को सही साबित कर सके। इसीलिए उसने ये काम जलियांवाला बाग हत्याकांड कराकर पूरा किया, जो कि जनरल डायर की निगाहों में सही था। गुड मॉर्निंग, मैं खुशी क्लास 10 के स्टूडेंट आज आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। 2000 व्यक्ति मारे गए और 1500 व्यक्ति घायल हुए। इस अमानवीय कृत्य की विश्व स्तर पर निंदा की गई। साथ ही साथ इस घटना के फलस्वरूप अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी पार्टियां एक हो गई और आंदोलनों ने तेजी पकड़ी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ने आज़ादी के संघर्ष को नया आयाम दिया। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सब ने इस वीडियो में देखा कि हमने एक डिबेट का शुभारंभ किया था जिसका विषय था जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ तक सही था, या अगर सही था तो उसके क्या कारण थे और गलत था तो उसके क्या कारण था। इस डिबेट में हमारे विद्यालय की कक्षा 10 की, कक्षा 8 की और कक्षा 9 की अलग अलग कक्षाओं की छात्राओं ने इस डिबेट में भाग लिया। मेरा प्रश्न इन छात्राओं से ही था और इन छात्राओं ने ही अपने प्रश्न में अपनी इन डिबेट को प्रस्तुत किया।
जैसा कि हमने देखा, नाजमीन, जुबैदा, खुशी, इन तीनों छात्राओं ने इस डिबेट में बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और अंतरिम समय में बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब जहाँ जो इस विषय के लिए अमृत कलश महोत्सव के तहत, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत एक डिबेट के स्वरूप में हम सब यहाँ पे प्रस्तुत हुए थे, तो इस प्रस्तुति का आज इस समय अब समापन पर आ चुका है वक्त, और इसी के साथ मैं इस डिबेट को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और आप सभी से बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि आप भी इस डिबेट में हमारा हिस्सा बने। धन्यवाद।